यहाँ पर कुछ सेब और संतरे दिखाए गए हैं और हमें सेब और संतरों के बीच का अनुपात यानी कि रेशियो पता करनी है। और इसे समझाने के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि अनुपात हमें दो अलग-अलग वस्तुओं की मात्रा का संबंध बताता है। हम इसे कई तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। हम गिनकर सेब की संख्या पता कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारे पास 6 सेब हैं। अब हमें संतरों की संख्या पता करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये अनुपात यानी कि रेशियो 6:9 यानी कि 6:9 है। यानी कि सेब और संतरों का अनुपात 6:9 है। और आप इसे अलग-अलग ढंग से प्रदर्शित कर सकते हैं। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 6:9। आप फिर भी इसे 6:9 या 6:9 ही पढ़ेंगे। लेकिन हमें सिर्फ यहीं तक हल करके संतुष्ट नहीं होना है, क्योंकि इस अनुपात यानी कि संतरों और सेब के अनुपात के बारे में इस प्रकार से भी सोचा जा सकता है। संतरों की निश्चित संख्या के लिए सेब की संख्या क्या है? जब आप ऐसा सोचते हैं, तो हम वास्तव में इन संख्याओं को कम कर सकते हैं। और हो सकता है आपने इस बारे में पहले ही सोच लिया है। 6 और 9 दोनों संख्याएं 3 से विभाज्य यानी कि डिविजिबल हैं। तो जिस प्रकार हम भिन्न को कम करते हैं, उसी प्रकार हम अनुपात को भी कम करके लिख सकते हैं। तो अगर हम 6 और 9 को 3 से विभाजित करें, तो 6 भाग 3 हुए 2 और 9 भाग 3 हुए 3। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि सेब और संतरों का अनुपात 2:3 है। या अगर हम इसे सांकेतिक रूप में लिखना चाहें, तो हम इसे 2:3 या 2:3 भी लिख सकते हैं। क्या यह वास्तव में सही है? आइए यहां पर हम इसे 3 के समूह में बांट लेते हैं। तो अगर हम इन सबको 3 बराबर समूहों में बांट दें, तो प्रत्येक समूह में 2 सेब और 3 संतरे हैं। यानी कि प्रत्येक 2 सेब के लिए हमारे पास 3 संतरे हैं। इसलिए एक बार फिर सेब और संतरों का अनुपात 2:3 है। लेकिन हम इस प्रश्न के बारे में दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। हम संतरों और सेब का अनुपात निकालने के बारे में सोच सकते हैं। संतरों और सेब का अनुपात क्या है? और इसके लिए यहां पर हमें संख्या बदलनी होगी। यहां हमें संतरे और सेब का अनुपात पता करना है। ध्यान दें कि यहां पर सेब और संतरों का रेशियो 6:9 या कम करने पर 2:3 था। लेकिन अब हमें संतरों और सेब का अनुपात पता करना है। तो क्योंकि कथन में अदला बदली की गई है, इसलिए हम संख्याओं में भी अदला बदली करेंगे। यहां प्रत्येक 6 सेब के लिए 9 संतरे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेशियो 9:6 है। लेकिन अगर हम इस अनुपात को प्रत्येक 3 संतरों के लिए कम करना चाहें, तो हमें इसे 3 से विभाजित करना होगा। तो इस प्रकार प्रत्येक 3 संतरों के लिए हमारे पास 2 सेब होंगे। इसलिए ध्यान रखें, बिल्कुल यही मान यहां पर पहले भी निकाला गया था, जब हमने सेब और संतरों का रेशियो पता करना था, जो कि 6:9 था, यानी कि 6:9 था। प्रत्येक 9 संतरों के लिए 6 सेब। और अब क्योंकि यहां संतरों और सेब का रेशियो पता किया था, तो हम कहेंगे ये 9:6 है। प्रत्येक 6 सेब के लिए 9 संतरे। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रत्येक 3 संतरों के लिए सेब की संख्या 2 है।